नमस्कार जोधपुर, मैं दिनेश लटियाल, सीनियर प्रैक्टिशनर फोर्टिस बालाजी हॉस्पिटल जोधपुर। आज आपके सामने कुछ जानकारी लेके आया हूँ क्योंकि जो कोरोना नाम की महामारी चल रही है और लोग बहुत परेशान हैं। कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल है, क्या वायरस ये ख़त्म हो जाएगा, कब तक ख़त्म होगा, हम इससे कैसे बचेंगे, क्या ये हाथ धोना ज़रूरी है, हाथ धोना सैनिटाइज करने से क्या ये वायरस ख़त्म होता है। तो इन सब की आप उत्सुकताएं, जो आपका कोई सवाल है, इस सब का मैं आज जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ये वायरस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये एक वायरस है। हमें समझना पड़ेगा इसकी थ्योरी को कि ये बैक्टीरिया सजीव जीव होता है जिसको हम ख़त्म कर देते हैं एंटीबायोटिक देके। वायरस एक निर्जीव कण है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको धीरे धीरे अपन डीजनरेट कर सकते हैं और इसमें अपने को कुछ जानकारी है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ, अगर आप बाहर से आए हैं तो अपने हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हाथ भी कैसे धोना है, मैं आपकी कुछ टेक्निक इसमें आपको शेयर करता हूँ कि सबसे पहले पाम टू पाम, यानी कि 20 सेकंड तक आपको ऐसे हाथ धोना है। हाथ धो के ही खाना खाएं, पिए, क्योंकि इस पे एक वायरस पे फैट की परत होती है, उसको तोड़ना है तभी ये वायरस मरेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे? अगर अपन सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 65% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप हाथ धो रहे हैं तो कम से कम 20 सेकेंड के 30 सेकेंड तक धोते हैं तो उसकी जो फैट की जो परत है वायरस की, वो धीरे धीरे टूटती है और फिर आपके हाथ अच्छे स्वच्छ होते हैं। गुनगुना पानी पीने का क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसकी फैट की जो चर्बी की जो परत चढ़ी हुई है उसको वो गलती है और उससे तोड़ने से ये ख़त्म होता है। अगर इसमें ये जो वायरस है ये कम से कम कपड़ों पे इसकी चाहे 3 से 4 घंटे ये रहता है। नॉर्मल तांबे पे ये 24 से 48 घंटे तक रहता है और प्लास्टिक में ये 72 घंटे तक जिंदा रहता है। नॉर्मली ऑन एवरेज की बात करूं तो 12 से 14 घंटे तक ये हर प्रकार की चीज़ों पे रहता है। अगर 12 से 14 घंटे तक अगर किसी चीज़ को अपन नहीं छूते हैं तो वहाँ धीरे धीरे वो ख़त्म होने की तरफ जाता है। स्वस्थ कैसे रहेंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि मोदी जी फिजिकली, मेंटली और सोशल कितना उदाहरण दिया उन्होंने कि वो हर तरीके से एकदम स्वस्थ है। वो कैसे स्वस्थ है कि अभी आपने एक न्यूज़ में आज देखा होगा कि आज उनका आया कि एक जो अमेरिका की एक कंपनी है उनका सर्वे था जिसमें सबसे टॉप पे नरेंद्र मोदी का नाम है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी सोच को, उनकी दूरगामी विज़न को, कि वो कितना उन्होंने जो लॉकडाउन इसको किया, आज भारत को कितनी बड़ी तराही से बचा लिया। हो सकता है इकोनॉमी थोड़ी डाउन गई है, लेकिन लोग, इकोनॉमी किससे है? हमसे ही तो है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो इकोनॉमी और बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हमारा समाज, हमारे लोग ही अगर ये इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते तो क्या इकोनॉमी अपन उठा सकते थे? तो ये है कि उनकी दूरगामी सोच के परिणाम आज दुनिया उनको सलाम कर रही है, दुनिया उनको लोहा मान रही है। क्या उन्होंने दूरगामी पर लॉकडाउन करके अपने इस बीमारी से बचा दिया। अब ये है कि आपसे ये गुजारिश है कि आपका और कोई सवाल जिसको आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। हम अपने घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सेफ रहेंगे। इस चैन को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो चैन बढ़ रही है, आज आपको ही पता होगा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, राजस्थान और पूरे भारत में और विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा व्यापक फैल गया है। इसको चैन को तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ने के लिए कम से कम 72 घंटे का मतलब है 1 सप्ताह तक अपन किसी से ना मिले, किसी से संपर्क में नहीं आए। आग भी गए तो हाथ अच्छी तरह से धोएं। इससे बचाव के लिए आपको क्या है कि मेंटली हमें अपने आप को स्वस्थ रहना पड़ेगा। अपने आप में स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप स्वस्थ फिजिकली भी हो, आप स्वस्थ मेंटली भी हो और आप स्वस्थ वेलबींग, सोशल वेलबींग भी हो। अगर मैं बात करूं फिजिकली अपन स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हॉस्पिटल में क्या दिया जाता है? हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, विटामिन सी दिया जाता है और उसको नॉर्मल गुनगुना पानी दिया जाता है, यानी कि डाइट के अंदर पूरी मात्रा में पानी दिया जाता है। ये चीज़ें आप घर में भी कर सकते हैं।
अपन नॉर्मल खाना अच्छा गर्म खाएं, पानी ज़्यादा पिए, गुनगुना पिए, हाथ साफ रखें, हाथ सैनिटाइज करें। ये सारी सुविधा इन सबको करके अपन इस वायरस से बच सकते हैं। एक चीज़ और के स्वस्थ अपन बताया मैंने कि फिजिकली अपन ये स्वस्थ रखते हैं, मेंटली भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको समाज की ज़रूरत है। समाज में ऐसी जानकारियाँ फैलाएंगे, क्योंकि आपसे ही परिवार है, और परिवार से ही समाज है, और समाज से ही देश है। आपके अगर कुछ और भी सवाल है तो मुझसे पूछिए, बेहिचक पूछिए, और मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपने घर में परिवार में रहें। थैंक यू।